हम इंसान मंकीज से इवॉल्व होकर इंसान बने। पर अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज है रोबोट्स का राज धरती पर। साउंड्स प्रीटी नोन राइट। तैयार हो जाओ दोस्तों, सब लोग हमला करो। अगर आप 2000s में पैदा हुए हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जो बच्चे होंगे वो सुपर हीरोज़ की तरह बन सकते हैं। बाय सुपर हीरोज आई लिटरली मीन सुपर हीरोज। चीज़ों के पहले बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। टेस्ला और स्पेसएक्स के बारे में तो सबको पता ही है, पर इलॉन मस्क एक और चीज़ जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सर्जरी के द्वारा आपके दिमाग में प्लांट की जाएगी और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी जो अभी तक हमारे लिए फिक्स करना बहुत हार्ड था या तो पॉसिबल ही नहीं था, जैसे कि स्ट्रोक्स, एपिलेप्सी या ब्लाइंडनेस। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर न्यूरल लिंक खराब चीजों को फिक्स कर सकता है तो ऑलरेडी सही चीजों को एनहांस भी कर सकता है। प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, बायो हैकिंग। सबसे पहले समझते हैं कि बायो हैकिंग होती क्या है और कैसे काम करती है। अपने बॉडी के बायोलॉजी को चेंज करके उसे एनहांस करना है काम बायो हैकिंग का। रिसेंटली एप्पल ने एक इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि एक 61 साल की औरत की जान बच गई। आप सोचेंगे कैसे? ऐसे कि उस वॉच में हार्ट बीट सेंसर्स होते हैं जिसने उस औरत को कुछ घंटे पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि उसे हार्ट अटैक आने का हाई चांस है बाय रीडिंग हर पल्स रेट एंड हार्ट बीट रेट। एक बायो माइक्रोचिप जो आप अपने स्किन पे चिपका के घूम सकते हैं। हार्ड टू बिलीव बात यह है कि आप उससे लिटरली पेमेंट्स कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज आपको शॉपकीपर को अपना हाथ दिखाना है। Nanorobots which will go inside your body and destroy all the first few cancer cells and pretty obvious आप कैंसर से बच सकते हैं। ये सब तो फायदे हो गए बायो हैकिंग के, बट द सैड ट्रूथ इज everything that looks good has its own disadvantages and believe me this one has big disadvantages। आपने कभी साइबर पंक खेला है क्या, या देखा तो होगा ही। अगर नहीं देखा तो इजीली YouTube पे जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रीमर्स अभी स्ट्रीम करते हैं उसे। उस गेम में सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को क्रिएट करना होता है जिसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं उसके बाल, उसके आँख, उसका पूरा शरीर कैसा दिखने वाला है। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होने वाली है कि ये सब कुछ सच होने वाला है, रियल लाइफ में होने वाला है ये सब। आप अपने बच्चों को लिटरली डिजाइन कर सकते हैं वो कैसे दिखेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कैसे सोचेंगे। अब आप तो यही सोचेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आई मीन ये दुनिया और भी तरक्की करेगी और भी इंटेलिजेंट लोग पैदा होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू वेरी हार्डली। एक बात बताइए, आप सोचिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर। पर अफसोसजनक बात यह है कि इस बड़े रेवोल्यूशन के बाद ये सारी जॉब्स नॉर्मल ह्यूमन जैसे कि हम कर ही नहीं पाएंगे। ये जॉब्स हमारे लिए होंगी ही नहीं, क्योंकि ये काम बायो हैक्ड ह्यूमंस ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमंस जैसे कि हम। अब तो आप कमेंट्स में भी लिखेंगे कि यार ये तो प्रॉब्लम बता के भाग गया, सॉल्यूशन तो बता। यार बता रहा हूँ यार, रुको जरा सबर करो, रुको। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है पर करना थोड़ा मुश्किल है। हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को सीखना होगा और हमेशा अपने एजुकेशन को अपडेटेड रखना होगा। अगर जॉब्स जाएंगी तो हमारे लिए ऐसी नई जॉब्स आएंगी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं 90s के किसी इंसान से बोलूं कि आप घर बैठे आर्टिकल्स लिख कर इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, तो हो सकता है वो हंसने भी लगे, पर अभी वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। उसी तरह हमारे लिए भी फ्यूचर में कई जॉब्स वेट कर रही हैं। आपको बस अपने आप को लाइफ लॉन्ग एजुकेट करना पड़ेगा और नई से नई और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखने पड़ेंगे। द ग्रेट सुशांत सिंह राजपूत भी बोलते थे, आने वाले 5 साल में सबको कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोडिंग नहीं आती 5 साल के अंदर, अभी जैसे मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी आती है, हमें मैथमेटिक्स आता है, वर्किंग नॉलेज है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। 5 साल के बाद कोडिंग वैसी चीज़ हो जाएगी। एक ऑथर और हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी, जिनकी एक बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी कॉल्ड होमो डियस, उसमें वो फ्यूचर की काफ़ी सारे बातें करते हैं, पर उस बुक में एक बहुत स्कैरी टर्म का यूज़ किया गया है, द यूजलेस क्लास ऑफ पीपल। इस टर्म से उनके कहने का मतलब ये था कि आगे जाकर इस धरती पर 2 स्पीशीज होंगी, केपेबल बायो हैक्ड ह्यूमंस। हम मंकीज से तो इवॉल्व कर लिए, पर एक स्पीशीज जिन्हें निएंडरथैल्स कहा जाता है वो भी इवॉल्व हुए थे, बिल्कुल हमारे तरह होते थे।
पर हमारी मेंटल एबिलिटी उनसे ज़्यादा थी, जिसके वजह से वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अभी हम उसी स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर निएंडरथैल्स रहे होंगे कभी। अगर हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया तो फिर हम निएंडरथैल्स की तरह ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और पूरे धरती पर सिर्फ सुपर ह्यूमंस ही बचे। अब आपके मन में ये तो आ ही रहा होगा कि यार अगर सब बन जाएंगे तो हम भी तो करवा ही सकते हैं सर्जरी, हम भी बन जाएंगे सुपर ह्यूमंस। पर ये इतना आसान भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत महंगा होने वाला है। एक बात मैं बिना डाउट के बोल सकता हूँ कि इस दुनिया के पहले कुछ सुपर ह्यूमंस या तो बिलियनर्स होंगे या उनके बच्चे होंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जो रिच रहेंगे वो रिच ही रह जाएंगे, प्लस वो सुपर ह्यूमंस और बन जाएंगे। पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ना उनके पास जॉब्स रहेंगी और ना वो कुछ आगे कर पाएंगे, क्योंकि वो सुपर ह्यूमंस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बायो हैकिंग को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लास डिवाइड जो अर्थ के पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और उस बुक में जो टर्म का यूज़ किया गया है, द यूजलेस क्लास ऑफ पीपल, वो हो सकता है मिडिल क्लास लोग ही बन जाएं। हम सब के साथ ये तो होता ही है कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले हमें याद आता है कि यार इतने सारे चीज़ें बची हुई हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल सिमिलर है, बस उसका लॉन्ग टर्म वर्जन है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताई, ये सब होने ही वाला है, ये सैड रियलिटी है। तो इसे हम रोक तो नहीं सकते, बट इससे बच ज़रूर सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हम अपने एजुकेशन को हमेशा अपडेटेड रख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में। और हम मॉडर्न एजुकेशन का हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि फ्यूचर में मिलियनर्स बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि हर दूसरा या तीसरा आदमी हो सकता है मिलियनर बन जाए अगर वो मॉडर्न एजुकेशन का सही से यूज़ करता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप और भी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।